आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। जैसे पत्थर पर मेहंदी के पत्ते घिसने के बाद रंग लाते हैं, उसी तरह कामयाबी भी मेहनत कराती है, जतन कराती है, जद्दोजहद कराती है, तब कहीं जाकर नतीजा आता है। किसी की खुशियों के पीछे कितने दुख होते हैं, इसका अंदाज़ा उस मुसाफिर के पैरों में पड़े छालों से लगाया जा सकता है जिसने मीलों का सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर कदम रखा है। किसी छोटी दुकान से लेकर बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, ठोकरें लगती है और लागत भी लगती है, तब कहीं जाकर उसके ख्वाबों का पेड़ फल देने लायक होता है। अगर बरसों की मेहनत लम्हों में बर्बाद होने की कगार पर हो तो उसके मालिकों के दिल पर क्या गुजरेगी, ये वही बता सकता है। मुरादाबाद का पीतल कारोबार खड़ा करने में नस्लों ने मेहनत की। बरसों का सफ़र तय करके ये कारोबार ख़ानदानों को विरासतों में मिला है। लेकिन इस वक्त इस कारोबार के हालात कैसे हैं, मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा होनी ज़रूरी थी। तो हमने कदम बढ़ाए हैं, आवाज़ उठाई है। क्यों पीतल की चमक पड़ने लगी फीकी? मंदी का शिकार क्यों है बाजार? कैसे टूट रहा है रिवायती कारोबार? फीस तक के देने के लिए पैसे नहीं है, अब एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं है। कहां गई कारखानों की चहल पहल? दस्तकारों के हाथ क्यों है खाली? धंधे की मंदी का जिम्मेदार कौन? मुरादाबाद और रुड़की के पीतल कारोबार पर आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पीतल की चमक और धमक पूरी दुनिया में थी, आज वो मद्धम कैसे पड़ गई है। कैसे पूरा का पूरा धंधा मंदी का शिकार हो गया है, कैसे बाजारों में सन्नाटा छा गया है, कैसे कारखानों की आवाज़ों को हालात ने दीमक की तरह चाट लिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम बातचीत करेंगे। मुरादाबाद पीतल से बने आइटम के लिए दुनिया भर में अपनी अलग शिनाख्त और पहचान रखता है। यहां से हर साल 500 करोड़ से ज्यादा के पीतल के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहीं लोकल बाजार का कारोबार भी 250 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन मौजूदा वक्त में पीतल की चमक अब फीकी पड़ रही है। ये शहर अपनी मखसूस शिनाख्त खोता जा रहा है। बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है, कारखानों में चहल पहल नहीं है। पुश्तों से पीतल का कारोबार कर रहे कारोबारी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पीतल के कारोबार पर चौतरफा मार पड़ रही है। एक तो पहले से ही पीतल के सामान का चलन बहुत कम हो चुका है, दूसरा कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल से बाजार और कारखाने ठप पड़े हैं। वहीं फ्लाइट्स बंद होने से पीतल का एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। इन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पीतल का दाम भी पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़ा है। मंदी की मार झेल रहे इस कारोबार से जुड़े कारोबारी और कारीगर अब परेशान हैं। हमारे जो ऑर्डर थे बाहर एक्सपोर्ट के, बाहर के ऑर्डर थे, वो सब कैंसिल हो चुके हैं। हमारे कई लाखों रुपए का नुकसान है।
और इतनी परेशानी में है, हम अपनी लेबर को भी पैसे नहीं दे पाते। हमारा सब माल रुक गया, जो हमारा बाज़ार की देनदारी थी वो भी सब कुछ ख़त्म हो गई। यानी कि हम उनको पैसा नहीं दे सकते जो हमारे पास उनका पैसा है। हमारे घरों के भी काम रुक गए, हमारे जो बच्चे हैं फीस तक के देने के लिए पैसे नहीं है, अगर एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं है। मुरादाबाद के कई मोहल्ले और बस्तियों में घर के घर इसी कारोबार से जुड़े हैं। जिस भी गली से गुजरिए कारखानों में पीतल के तराशे जाने की आवाजें आती थी, लेकिन अब आवाजें भी मध्यम पड़ गई हैं। हालांकि इंटरनेशनल बाजार में मांग बढ़ी है, लेकिन पीतल के दाम बढ़ जाने से पहले से लिए गए ऑर्डर को पुरानी कीमत पर अदा करना होगा। पीतल के साथ साथ कोयले के बढ़े दामों ने सोने पर सुहागे का काम किया है। पीतल को गलाने और ढालने के लिए पूरे शहर में 30 से 35 हजार भट्टियां चलती हैं। एक भट्टी में एक दिन में 3 से 4 किलो कोयले की खपत होती है। अगर लंबे वक्त तक कीमत यूं ही बनी रही और कोयले की कमी रही तो कारोबार पर और बुरा असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस कारोबार से जुड़े कारीगर, दस्तकार, फनकार और कारखानों के मालिक सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। क्या करें, मैं वो दिक्कत चल रही है, दवाइयों की भी है, स्कूल की फीस भी है, कुछ नहीं जा पा रहा है। स्कूल वाले स्कूल से भेज देते हैं या फीस ले गए हो। काम भी बिल्कुल ठप पड़े हैं, काम चल जाए हमारा तो हम स्कूल की फीस भी जमा करें। कोरोना काल जब से चला है, जब से स्कूल की काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। अब स्कूल की फीस कहाँ से जमा करेंगे जब काम नहीं चल रहा। और हमारा ब्रास का काम पहले को लॉकडाउन से पहले बढ़िया था, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। लॉकडाउन के बाद काम में बिल्कुल ज़रा सी मज़ेदारी नहीं है हमारे पास। मतलब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, उसे लेके पहले क्या बोलते हैं उसे दवाई ववाई के लिए भी बहुत दिक्कतें आ रही है हमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ नहीं रहा इस गवर्नमेंट में, तो कुछ है ही नहीं। मुरादाबाद के अलावा रुड़की से भी बड़े पैमाने पर पीतल के आइटम एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन लगातार फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एक्सपोर्ट का काम भी तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। पहले से मिले बैरूने मुल्क के ऑर्डर पर बने सामान को खरीदने की हिम्मत लोकल बाजार के पीतल कारोबारी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बाजार की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसी सूरत हाल में इस कारोबार से जुड़े लोग क्या करें, कहां जाएं, जिनकी लागत भी लगी और मेहनत भी लगी। फॉर्मेलिटीज़ इतनी बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सपोर्ट पे इतनी फॉर्मेलिटीज़ बढ़ गई हैं कि उसकी वजह से भी हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और हमारी ख़ास तौर से सभी पूरी एसोसिएशन की ये डिमांड है हम सरकार से कि ये फॉर्मेलिटीज़ पे थोड़ी सी राहत दें और हमें एक्सपोर्ट हमारे लिए ऐसा करें थोड़ा इजी हो जाए, ताकि ये सिलसिला जो है कारोबार का काम का जो है हम लोगों वहाँ से निकाल पाएँ, हमें वहाँ से काम मिल पाए, ताकि यहाँ नीचे के जो लोग हैं वो भी सुचारू रूप से काम करके अपने परिवार को चला पाएँ। सहारनपुर से बीएसपी एमपी फजलुर रहमान ने पीतल दस्तकारों और कारखानेदारों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने जीएसटी में कटौती, बिजली रेट कम करने और एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियली मदद की मांग की। सरकार ने जो कारोबारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। सरकार की तरफ से कोई बैकअप नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर सरकार चाहे तो जो बिजली के बिल हैं उनका रेट कम किया जा सकता है, जीएसटी में कटौती की जा सकती है और कम रेट पर आपके फाइनेंस किया जा सकता है एक्सपोर्टर्स को। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वो तो छोटे कारोबारियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। ये सिर्फ मुरादाबाद के पीतल की ही दास्तान नहीं है, बल्कि मेरठ की कैंची, अलीगढ़ का ताला, फिरोजाबाद की चूड़ी, बनारस की साड़ी जैसे रिवायती कारोबार चाइनीज आइटम के सामने अपना दम तोड़ रहे हैं। हमें जरूरत है कि वजीर आजम के नारे वोकल फॉर लोकल पर अमल करने की, ताकि देसी सामानों की शिनाख्त बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद फजलुर रहमान ने भी सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन कारोबारियों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक सरकार इन कारोबारियों पर ध्यान देती है और कब तक ये कारोबारी अपने कारोबार को और बड़े पैमाने पर पहुंचाने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन कमाल के साथ सईद अली, ज़ी मीडिया, मुरादाबाद।